Good morning, class 5th. Today's topic is chapter number 4 सर्वनाम. ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था वचन. ठीक है, और आज का चैप्टर है सर्वनाम. ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह पर जो शब्द लिखा जाता है या बोला जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, क्योंकि संज्ञा जैसे कि किसी का नाम है, जैसे कि ये गोपाल है. ठीक है, हम बार बार गोपाल अच्छा है, गोपाल ये है, गोपाल वो है, इस तरीके से बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है. तो गोपाल को जैसे हमने एक बार गोपाल का नाम लिया कि भाई गोपाल एक अच्छा लड़का है, फिर हम कहेंगे वो रोज़ नहाता है, वो रोज़ घूमने जाता है, वो विद्यालय जाता है, तो हमने गोपाल की जगह क्या शब्द यूज़ किया? वह. ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम. ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं. अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 7 प्रकार के. कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम. ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, उनका, उसका, मेरा, हमारा, तुम्हारा. ठीक है, ये पुरुषवाचक में आते हैं. फिर आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भी देखो 3 टाइप्स होते हैं. कौन से? एक तो होता है उत्तम पुरुष. उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि जैसे जो बोल रहा है, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ. जैसे कि मैं, मुझे, मेरा. ठीक है ना, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ. सेकंड जो होता है पुरुषवाचक में वो होता है मध्यम पुरुष, जो सुन रहा होता है. जैसे कि आप लोग अभी मुझे सुन रहे हो तो आप क्या हो? मध्यम पुरुष हो. ठीक है, मध्यम पुरुष में जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, आपका. ठीक है, अब आ जाता है अन्य पुरुष. अगर हम आप और मैं मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है अन्य पुरुष. ठीक है, जैसे कि वह, वे, कोई. जैसे हम दोनों मैं आपसे बात कर रही हूँ. ठीक है, तो मैं हो गई उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि आपकी फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपकी फ्रेंड क्या हो जाएगी? अन्य पुरुष. ठीक है, अब आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है सर्वनाम का. दूसरा कौन सा है प्रकार? निश्चयवाचक सर्वनाम. इसमें क्या होता है? कोई चीज़ पर्टिकुलर निश्चित टाइम, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है. ठीक है ना, जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं निश्चय आपको पढ़ा ही रही हूँ ना, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम. अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा क्या प्रकार है? अनिश्चयवाचक, जिसमें क्या होता है? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है. जैसे कि मेरे पास ये पड़ा है, या पानी में कुछ है, या बाहर देखो कोई आया, तो कोई या कुछ, इस टाइप के जो शब्द होते हैं तो उससे पता चलता है कि कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है. ठीक है, अब आ जाता है चौथा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम. इसमें क्या होता है कि शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा से, कोई भी शब्द होता है कि उसका अन्य संज्ञा से या सर्वनाम से जब संबंध जुड़ता है तो उसको बोलते हैं संबंधवाचक. जैसे कि दो संबंध एक साथ जुड़ते हैं तो वो संबंधवाचक हो जाते हैं. कैसे? कि भाई जो कठिन परिश्रम करेगा वो सफल होगा, तो कठिन परिश्रम करेगा तो सफल होगा, यानी कि 2 सेंटेंस को जोड़ा है, 2 संज्ञा को और शब्दों को जोड़ा है, शब्दों को भी जोड़ा है, संज्ञा को भी जोड़ा है, सर्वनाम को भी जोड़ा है. तो इस तरीके से जो जोड़ता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. अब आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें वही प्रश्नवाचक में जिसमें प्रश्न का बोध होता है. जैसे कौन, किसकी, क्या, थैले में क्या है, वहाँ कौन है, यहाँ क्या रखा है, इस तरीके के क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. 6 हो जाता है हमारा निजवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग में कर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए, निजवाचक में क्या होता है? हम अपने बारे में ही बात करते हैं तो वो हो जाता है निजवाचक सर्वनाम. जैसे यह अपना ही मकान है, यह मेरी बुक है, तो यह मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ और मेरी भी मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, तो ये निजवाचक हो गया. ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ तो ये निजवाचक हो गया. मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, मैं स्वयं ये करता हूँ, मैं अपने लिए ये करता हूँ, मैंने अपने लिए वो किया, तो ये हो गया निजवाचक. अब आ जाता है लास्ट हमारा 7 संकेतवाचक सर्वनाम. संकेतवाचक में क्या होता है
कि किसी चीज़ को हिंट के द्वारा बताया जाना। जब किसी सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत किया जाए, जैसे कि वे बहुत अच्छे हैं, वे यानी कि कौन वे लोग अच्छे हैं, तो लोगों को मैंने क्या कहा, वे। जैसे कि यहाँ पे वे आम मीठे हैं, तो आम को हमने किससे संकेत किया, वे से। तो जब संकेत आ जाता है नाम की जगह तो वो संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।